Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we are discussing chapter number 1, and regarding chapter number 1 today we have to discuss the problems, the remaining problems of the chapter number 1. Question number 6 is, what are the dimensions and the units of the gravitational constant g in the formula F is equal to g m1 m2 over r square. So in the solution, first of all we have to discuss the units. हमारा एक्सप्रेशन है एफ इज़ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर. हमने जी की यूनिट्स डिस्कस करने हैं, लिहाजा हम इसमें जी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं. जी को एक साइड पर, बाकी तमाम जो है वो प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल पैरामीटर्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो जी इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर एम वन एम टू. अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स के फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. आर चूँकि डिस्टेंस है तो मीटर में मेजर किया जाता है, तो वो आर का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा. m1 m2 दोनों मैसेज हैं तो वो kg स्क्वायर हो जाएगा. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसके यूनिट्स हैं. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द डायमेंशंस. अगेन वही क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे और f इज़ इक्वल टू g इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2, और हम इसमें डायमेंशंस लिखेंगे. हम डायमेंशंस में पढ़ चुके हैं कि फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं. फोर्स की डायमेंशंस होती हैं m l t माइनस 2, और आर के लिए हमने एल, चूँकि आर डिस्टेंस है, लेंथ में मेजर किया जाता है. डायमेंशंस में कैपिटल एल को स्क्वायर में लिखेंगे. m1 m2 इनके मैसेज हैं तो मैसेज को कैपिटल एम से लिखेंगे. तो ये हमारी डायमेंशंस फाइनली बनती है. जी की डायमेंशंस इज इक्वल टू द m माइनस 1 एल क्यूब t माइनस 2. Show that the expressions Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct. और इस में किसी भी इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए हमें ये देखना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए. और ये हमने पढ़ा था डायमेंशंस की एप्लीकेशंस में, और डायमेंशंस की एप्लीकेशंस में हम लोगों ने दो एप्लीकेशंस पढ़ी थी. वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन एंड वी कैन डिराइव द फार्मूला. तो दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली रिगार्डिंग द होमोजेनिटी और द वेरासिटी ऑफ एन इक्वेशन. तो सोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस में अगर देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी है और वेलोसिटी एल टी माइनस 1 लिखी जाती है. राइट हैंड साइड की डायमेंशंस में वी आई प्लस ए टी था, वी आई प्लस ए टाइम्स टी. तो वेलोसिटी एल टी माइनस 1 होता है, ए एल टी माइनस 2 होता है, और टी हम कैपिटल टी से लिखेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द एल टी माइनस 1 आ जाएगा. 2 जो आया है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन. हम इस 2 को नेगलेक्ट करेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस बराबर हो जाती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डायमेंशनली करेक्ट है. The speed v of the sound waves through a medium may be assumed to depend upon the density of the medium and modulus of the elasticity E, which is a ratio of the stress to strain. Deduce the method of dimensions, the formula of the speed of sound. इस सवाल में ये बताया गया है कि स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स थ्रू द मीडियम दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. एक फैक्टर है डेंसिटी और दूसरा फैक्टर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. आपने डायमेंशनल एनालिसिस के पैरामीटर को, तरीक़ाकार को यूज़ करना है और इसकी इक्वेशन आपने डिराइव करनी है. इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें इसके फिज़िकल पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच में इफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द मीडियम. तो दो फैक्टर हमें दिए गए हैं. वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द मीडियम डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड टू ई. रो डेंसिटी, ई इलास्टिक मॉडुलस है. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी. अगेन मैंने अब यहाँ पे कांस्टेंट आप लिखेंगे इस एक्सप्रेशन में, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी. और अगले स्टेप में फिर आपने इनके एक्सपोनेंट्स लिखने होते हैं, मतलब रो की पावर सपोज ए कर देते हैं और ई की पावर हम बी कर देते हैं. अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे वेलोसिटी की, जो कि आपको पता है एल टी माइनस 1 है. इस तरह डायमेंशंस ऑफ द डेंसिटी एम एल माइनस 3 होता है. और अगर इलास्टिक मॉडुलस को देखा जाए बाय डेफिनेशन तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. डायमेंशंस ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेस और डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन की रेशो
में लिखा जाएगा। मतलब जैसे ई की वैल्यू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है तो ई की डायमेंशंस बेसिकली स्ट्रेस की डायमेंशंस और स्ट्रेन की डायमेंशंस पे रेशो बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि स्ट्रेन की डायमेंशंस नहीं होती, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है क्योंकि वो एक रेशो है बिटवीन द टू पैरामीटर्स, वो एक रेशो होता है, लिहाजा उसकी डायमेंशंस नहीं होती। तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा स्ट्रेस, मतलब डायमेंशंस ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस ई डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेस के बराबर होंगी। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है F बाय ए। अब स्ट्रेस की अगर डायमेंशंस देखी जाएँ तो F की जगह हम लिखेंगे MA, एरिया में लिखेंगे L स्क्वायर। सो डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेस बन जाएंगी MLT-2 बाय L स्क्वायर। तो यही डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेन बन जाएंगी ML-1T-2। नेक्स्ट स्टेप में हमने डायमेंशंस लिखनी है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हमारी इक्वेशन जो आपको येलो शेडेड एरिया में नज़र आ रही है, V इज़ इक्वल टू द कांस्टेंट रो A इंटू रो B E रेज़ पावर B। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे तमाम की डायमेंशंस लिखेंगे। V की डायमेंशंस LT-1, रो की डायमेंशंस ML-3, इसका एक्सपोनेंट हमने A लिखा, और E की डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट की है ML-1T-2 और एक्सपोनेंट हमने बाहर इसका B लिखा। नेक्स्ट स्टेप में आप कंपेयर करेंगे 1 बाय 1 तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। रिगार्डिंग लेंथ अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की पावर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की पावर -3 है पहले एक्सप्रेशन में, और दूसरे एक्सप्रेशन में -b है। लिहाजा हम लिखेंगे -3a -b। अगर एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर लिया जाए तो 1 इज़ इक्वल टू -3a -b बन जाएगा। इसी तरह अगर हम टाइम की बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, तो टाइम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है t-1 और राइट साइड पे है t⁻²b। सो एक्सपोनेंट्स को अगर हम बराबर करते हैं तो -1 इज इक्वल टू -2b, मीन्स के b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैथ्स के हवाले से बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैथ्स नहीं है, m इज इक्वल टू 0 ले लिया जाएगा, m की पावर 0 ले लेंगे, और दूसरी तरफ m रेज़ पावर a -b होगा। तो एक्सपोनेंट्स को बराबर करेंगे 0 इज इक्वल टू a + b हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम b की वैल्यू हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब b की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू -½ आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ a और b की आ गई, जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रो रेज़ पावर -½ और e रेज़ पावर ½ हो जाएगा। जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है उसको अगर हम बाय फॉर्म में लिखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस बाय फॉर्म को उड़ाने के लिए हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट √e ओवर रो, ये बेसिक इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, आप बताइए कि आइंस्टाइन्स की इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। अगेन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए, ये हमारा रूल है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू FD और F इज इक्वल टू MA × D लिखा जा सकता है। लिहाजा डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या बन जाएंगी? ML-T-2 × L, ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशंस बन जाएंगी। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास mc स्क्वायर था, m मैस है, इसे कैपिटल M से लिखा जाएगा, c वेलोसिटी है, LT-1 और स्क्वायर है तो उसका हम जो है एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। Suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of the radius r with a uniform speed v is proportional to some power of r, say r raised to power n, and some power of the v, say v raised to power m. Determine the powers of r and m. Again ये वही फार्मूला है कि हमने acceleration को लिखना है with respect to the r and the v, and we have to calculate the value of the powers of n and m. So सबसे पहले हम इसको एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदाज में लिखेंगे। एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ पावर n इंटू v रेज़ पावर m। उसके बाद इसे कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखेंगे और साथ में हमने पावर्स लिखी हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डायमेंशंस को लिखेंगे ऑन द बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सीलरेशन LT-2 होता है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास r लेंथ है, L की पावर n हो जाएगी, और v हमारे पास वेलोसिटी है, LT-1 m हो जाएगा। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे ऑन द बोथ साइड्स
डायमेंशंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। अगर लेंथ को हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे एल रेज़ पावर -1 और राइट साइड पे है एल की पावर n+m। तो इस इक्वेशन से हमें एक्सपोनेंट्स को अगर हम बराबर करें तो हमारे पास 1 = n+m आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम की पावर है -2 और राइट हैंड साइड पे इसकी पावर है -m, सो m = 2 हो जाएगा। इस तरह अगर हम इक्वेशन नंबर m की वैल्यू 2 अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास n की वैल्यू -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने r और v की पावर्स को फाइंड किया, दैट इज़ -1 and 2 respectively. That is the end of this exercise. Thanks for watching.